बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्ध राज्य था, सूर्यपुर। यह राज्य अपनी उपजाऊ जमीन, हरे भरे खेत और सुंदर महलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा का नाम था विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह वीर, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। वे दरबार में सबकी समस्याएं सुनते और न्याय करते। राज्य में कोई दुखी न रहे, यही उनका संकल्प था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जब राज्य में तेज गर्मी और भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, कुएं और तालाब खाली हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। दरबार में रोज किसान और आम लोग आकर फरियाद करते, महाराज हमारी फसल जल गई, हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। राजा विक्रम सिंह व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों से समाधान मांगा, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन राजदरबार में एक साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहरी शांति थी। वे बोले, राजन, इस संकट का हल इस महल या दरबार में नहीं मिलेगा। आपको राज्य से दूर जंगल में जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसके भीतर छिपा है जीवन का स्रोत। वही आपके राज्य की प्यास बुझा सकता है। राजा ने साधु से कहा, महाराज आप मार्गदर्शन कीजिए, मैं अपनी प्रजा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूँ। साधु मुस्कुराए, यात्रा कठिन होगी, लेकिन यदि आपके मन में प्रजा के लिए सच्चा प्रेम है तो सफलता अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत तैयारी करवाई और साधु के साथ निकल पड़े। दोनों जंगल के रास्ते पर पहुंचे। कुछ दूर जाने पर सामने एक तेज बहती नदी आई। नाव तो थी, लेकिन नाविक ने कहा, राजन, यह नदी बड़ी खतरनाक है, बीच में भंवर है, जिसने भी पार करने की कोशिश की वो डूब गया। राजा ने साधु की ओर देखा। साधु बोले, राजन, डरने की नहीं, विश्वास करने की जरूरत है। आप अपनी शक्ति और ईश्वर पर भरोसा रखिए। राजा ने नाव चलाई और साहस से भंवर पार किया। अंततः वे नदी के उस पार पहुंच गए। जंगल में और भीतर जाने पर जंगली शेर और भेड़ियों का सामना हुआ। सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन राजा ने तलवार खींची और दहाड़ते हुए बोला, यह यात्रा मेरी प्रजा के जीवन के लिए है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने शेर पर वार किया, पर साधु ने हाथ उठाकर कहा, राजन, हिंसा समाधान नहीं, इन जानवरों का राजा भी प्रकृति है, उनसे संवाद कीजिए। राजा ने शेर की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, हम तुम्हारा शिकार नहीं करने आए हैं, हमें आगे बढ़ने दो, यह यात्रा प्रजा की भलाई के लिए है। अचरज की बात, शेर शांत हो गया और रास्ता छोड़ दिया। सैनिक हैरान थे, लेकिन साधु मुस्कुरा रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक विशालकाय राक्षस रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने गरज कर कहा, यदि मंदिर तक जाना है तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो, यदि गलत हुआ तो यहीं तुम्हारा अंत होगा। राजा ने साहस से कहा, पूछो, मैं उत्तर दूंगा। राक्षस बोला, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा बल किसका है, तलवार का, धन का या ज्ञान का? राजा ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, सबसे बड़ा बल है सत्य और करुणा का। धन मिट सकता है, तलवार टूट सकती है, ज्ञान भी समय के साथ बदलता है, लेकिन सत्य और करुणा अमर रहते हैं। राक्षस हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर, जाओ राजन, तुम्हारी यात्रा सफल हो। आखिरकार राजा और साधु एक प्राचीन जर्जर मंदिर पहुंचे। मंदिर के भीतर एक शिला थी जिस पर लिखा था, केवल वही शासक इस जल स्रोत को खोल सकता है जो अपने सुख का त्याग कर प्रजा का कल्याण चाहे। साधु ने राजा से कहा, राजन, अब अंतिम परीक्षा है, यदि आप अपने सुख का त्याग करेंगे तभी यह जल स्रोत खुलेगा। राजा बिना देर किए बोले, मेरी प्रजा मेरे परिवार से भी बढ़कर है, यदि उन्हें जीवन मिले तो मैं सब त्यागने को तैयार हूं। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शिला फट गई और उसके भीतर से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। वह जलस्रोत नदी बनकर राज्य की ओर बह निकला। राज्य के सारे तालाब और कुएं भर गए। लोग खुशी से झूम उठे और बोले, जय हो हमारे न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह की। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीता है।
इसके बाद साधु आगे बढ़ गए और राजा अपने राज्य लौट आए। राज्य फिर से हरा भरा हो गया और लोग सुखी जीवन बिताने लगे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और करुणा से आता है। साहस और सत्य से हर कठिनाई पार की जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।